been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक इंसान पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूट्यूब ने किस वजह से मेरा जो चैनल था उसको कम्प्लीटली टर्मिनेट कर दिया था और किस तरह से मैंने अपने चैनल को वापस से रिकवर किया। तो सारी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और अगर भविष्य में यूट्यूबर बनते हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में दोस्तों, यूट्यूब की कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसियाँ होती हैं। अगर आप उनको वायलेट करते हो तो फिर ऐसे में क्या होता है, यूट्यूब की आपको स्ट्राइक दे देता है। पहली स्ट्राइक देगा, फिर सेकंड स्ट्राइक, फिर थर्ड स्ट्राइक, और थर्ड स्ट्राइक के बाद में आपके चैनल को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया जाता है। यानी 90 दिनों के भीतर भीतर आप तीनों स्ट्राइक आपके चैनल पर आ जाती है तो फिर यूट्यूब आपके चैनल को डिलीट कर देता है। तो दोस्तों, ऐसे में डिलीट होने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब का जो मशीन लर्निंग सिस्टम होता है वो यूट्यूब की वायलेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। आपने क्या वायलेशन कर रखा है यूट्यूब की पॉलिसी का, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे में क्या होता है, भविष्य में अगर कोई ह्यूमन होता है वो आपकी वीडियोज़ को रिव्यू कर लेता है, तो फिर ऐसे में अगर उसको लगता है कि आपने आपकी वीडियो में यूट्यूब की पॉलिसी का उल्लंघन कर रखा है, एक दो तीन वीडियो से, यानी एक से ज़्यादा वीडियो में वायलेशन कर रखा है, तो फिर ऐसे में फिर यूट्यूब की जो टीम होती है आपके चैनल को यूट्यूब से रिमूव कर देती है, जो कि दोस्तों मेरे साथ में हुआ है। और असल में दोस्तों, मैं यूट्यूब की पॉलिसी का वायलेशन नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो गलती से अनजाने में मेरे से हुआ है। तो कौन सी गलतियाँ थी जो मैंने की, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये यूट्यूब की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे बता रखा हाउ यूट्यूब वर्क्स। तो यहाँ पे यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की पॉलिसियाँ दे रखी है, जैसे स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस, सेंसिटिव कंटेंट, वायलेंट एंड डेंजरस कंटेंट, रेगुलेटेड वर्ड्स। तो दोस्तों, इनमें से मैंने कौन कौन सी पॉलिसियों का उल्लंघन अब तक कर चुका हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस। तो यूट्यूब की जो वीडियोस होते हैं उनको अपन किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी एक यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है। और ये किस में आता है दोस्तों, ये आता है अपने हरासमेंट, हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट में। यानी एक तरह से हैकिंग से संबंधित हो जाता है। और हैकिंग से संबंधित इस वजह से होता है क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब जो होता है वो नहीं चाहेगा कि उसकी वीडियोस को कोई चोरी करे, यानी उसके यूजर्स का जो डाटा होता है उसको कोई चोरी करे। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो यूट्यूब में कहीं पे भी यूट्यूब की वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं होता है, और होता भी है तो वो जो वीडियोज होते हैं वो आपको सिर्फ यूट्यूब में आप उनको डाउनलोड कर पाओगे। यानी जब आप ऑफलाइन होते हैं तो उस समय आप उन वीडियो को देख सकते हो, लेकिन आप उसको अपनी फाइल से, यानी जो मोबाइल की फाइल से डाटा वगैरह होता है उनमें आप सेव नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे को उसकी वजह से हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट के चक्कर में मेरे को स्ट्राइक आई थी। बाकी सेकेंड स्ट्राइक दोस्तों मेरे को आई थी ये न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट के जरिए। यानी दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि अपन जो अपने ब्राउजर्स होता है मोबाइल में, दोस्तों अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो गूगल क्रोम के अंदर आपको एंडी बेंडी कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें उल्टे सीधे इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने उसी के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से अपन उनको उनको आने से रोक सकते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया था कि एक न्यूडिटी का एक पिक्चर्स लिया था और उसको मैंने ब्लर कर दिया था अच्छी तरह से, और उसको मैंने थंबनेल के रूप में डाल दिया था। तो दोस्तों, उस समय मेरे को पता नहीं था कि अपन ब्लर भी कर देवे तो भी अपने को स्ट्राइक मिल सकती है, यानी तो भी अपन एक तरह से ये यूट्यूब का वायलेशन हो सकता है। तो उस फोटो के चक्कर में मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी। वो तो दोस्तों फिर भी मैंने अपील करवा के उसको रिमूव करवा दिया था, लेकिन फिर भी वो उस समय आ चुकी थी। और दोस्तों, एक स्ट्राइक आई थी मेरे को ये स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस स्कैम के जरिए। यानी दोस्तों, उस समय क्या हुआ था कि मैंने एक वीडियो बनाया था अपन अपने यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस समय दोस्तों मैंने क्या किया था कि वेबसाइट के बारे में बताया था। वो वेबसाइट के जरिए अपन किसी और के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो ऐसे में फिर वो वेबसाइट थी वो इस तरह से अपन सपोर्ट सब करके सब्सक्राइब बढ़वा सकते थे। तो वो जो दोस्तों, वो जो लिंक थी एक तरह से यूट्यूब की पॉलिसी को वायलेशन करती थी, यानी वो जो लिंक थी वो एक तरह से स्पैम में आती है। यानी वो वेबसाइट जो थी वो यूट्यूब की नज़र में वो एक स्पैम थी। तो उसका जो लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला था उसकी वजह से भी मेरा एक स्ट्राइक आ चुकी थी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये थी थर्ड स्ट्राइक। अब दोस्तों, चौथी स्ट्राइक मेरे आ नहीं पाई, क्योंकि दोस्तों मैंने जो वायलेशन किया था उसको मशीन लर्निंग सिस्टम समझ नहीं पाया यूट्यूब का। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ है कि वो जो मैंने वायलेशन किया था वो सिर्फ एक सिंगल वीडियो में नहीं था, बल्कि दो वीडियो में हुआ था, जो कि आप आगे देखोगे कौन कौन से दो वीडियो थे। असल में दोस्तों हुआ क्या था कि यूट्यूब की एक और पॉलिसी ये दे रखी है यहाँ पे, हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो मेन मिस्टेक मैंने क्या किए थे कि यूट्यूब की ये पॉलिसी, इसके तहत क्या होता है कि अपने जो अपनी कुछ प्राइवेसी जो पर्सनल जो इंफॉर्मेशन जानकारियाँ होती हैं उनको अपन यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते। यानी किसी
किसी पर्सनल व्यक्ति की आप कोई आइडेंटिटी इस तरह से अगर शो करवाते हो यूट्यूब वीडियो में, तो वो भी यूट्यूब की पॉलिसी का वायलेशन हो जाता है। तो दोस्तों असल में हुआ क्या था कि एक दो वीडियो में मैंने किसी में तो मेरी वोटर आईडी को शो करवा दिया था और किसी में मैंने अपने पैन कार्ड को शो करवा दिया था। तो इस वजह से मेरे को वो उन दोनों वीडियोज़ के जरिए इस यूट्यूब की इस पॉलिसी का वायलेशन हुआ और उसके जरिए मेरा चैनल सस्पेंड हुआ। तो आगे मैंने किस तरह से उसको रिकवर किया तो वो भी आपको आगे मिल जाएगा। तो आगे का जो वीडियो सिर्फ आप अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप चेक कर सकते हो, और बाकी अगर आप इसे भी देखना चाहें तो आप देख सकते हो। तो चलिए आगे शुरू कर लेते हैं। I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. I wanna be I wanna find myself, but again it's always a phase. I wanted to stay, no you don't understand. I've been losing myself, I've been losing myself. I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. I wanna be I wanna find myself, but again it's always a phase. I wanted to stay, no you don't understand. I've been losing myself, I've been losing myself. I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. I wanna be I wanna find myself, but again it's always a phase. I wanted to stay, no you don't understand. I've been losing myself, I've been losing myself. So purely, I'm pushing myself to the edge, not letting go away. Been testing myself by the worst. I've been pushing my mind to the most. I've been loving the people around me, but I'm so paranoid, I'm so paranoid.